नमस्कार, दी चर्चा देख रहे हैं आप। मैं हूं उत्सव शाही आप लोगों के साथ। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। केंद्र सरकार में मंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता, बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बोलिए सर, सबसे पहला सवाल ये है सर, एक राष्ट्र एक कानून देश में कब लागू हो रहा है? देखिए, मेरा मानना है जो परिस्थिति देश में उभर करके आया है, आज उसकी ज़रूरत हो गई है कि एक देश एक कानून हो। इस देश में मोदी ने आर्थिक कानून जीएसटी, एक देश एक कानून लागू किया। मोदी जी ने 370 धारा हटा करके एक देश एक करने का काम किया। लेकिन अब जो माहौल बन गया है, इस माहौल में अब कोई स्कूल अपना यूनिफॉर्म बनाता है कि हमारा कानून है कि बच्चे ये ड्रेस कोड पहन के आएंगे, बच्चियां ये। और वैसी स्थिति में कोई कहे कि मैं नमाज पढ़ूंगा इस क्लास के अंदर में, अभी समय हो गया तब मैं क्लास करूंगा। कोई कहे कि मैं हवन करूंगा और सरस्वती की वंदना करूंगा तब क्लास में पढ़ाई शुरू होगी। कोई कहे कि मैं हिजाब ही लगा पहन करके आऊंगा। और दिगंबर जैन मानने वाले वो कहे कि मैं दिगंबर होकर के क्लास में पहुंचूंगा। क्या सामाजिक समता रह पाएगी? विद्वेष होगा। इसलिए समय आ गया है एक देश एक कानून। लेकिन सड़क से लेके संसद तक इस पर चर्चा होनी चाहिए, गांव से लेके शहर तक इस पर चर्चा होनी चाहिए, नौजवान से लेके बुजुर्ग तक में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है। सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो हमेशा से आप मांग करते आए हैं कि लागू होना चाहिए। सर, तो जब हम एक वीडियो बनाए थे इस पे, जब गांव के क्षेत्र में जाते हैं तो अगर जब दो ही बच्चे अच्छे हैं, ये जब होता है तो अगर किसी के पास दो बेटी है, शुरू में दो बेटी हो जाती है, लेकिन फिर अब कानून लगने के बाद तो फिर उसको एक बेटा भी चाहिए होता है। गाँव में जो मानसिकता है कि हमको एक बेटा भी चाहिए होगा, तो सर भ्रूण हत्या बढ़ने के आसार लग रहे हैं इससे। देखिए, ये बात को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रहा है। आज पूरे दुनिया की आबादी का अब लगभग 20% आबादी भारत का शेयर हो गया है। और पूरे दुनिया में जो जमीन है, उस जमीन का हम केवल 2.5% हमारे पास जमीन है। जमीन हमारे पास कम है, पानी का कम है, प्रति व्यक्ति जमीन पड़ रहा है, किसको डिसमिल में कहें 0.11 हेक्टर, माने इतना 11 डिसमिल हमारे पास जमीन प्रति व्यक्ति दुनिया से कम है। क्षेत्रफल बिल्कुल नहीं है, लेकिन आबादी बहुत अधिक है। चाइना 1 मिनट में 11 बच्चे का पैदा हो रहा है अभी के डेटा के मुताबिक, और भारत में 1 मिनट में 33 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अभी मैं इस चुनाव के दरमियान एक चैनल की पत्रकार मैनपुरी के गांव में इंटरव्यू ले रहे थे, मेरे पास है उसका वीडियो। वो साहब कह रहे हैं उनके 19 बच्चे हैं, 2 पत्नियां हैं, 19 बच्चे हैं। कहा सरकार ने कुछ नहीं दी, राशन दे रहा तो हाँ दे तो रहा, घर नहीं दिया। यानी जब पूछा कि इतने बच्चे क्यों लिया, कहीं खुदा ने दिया ले लिया। अब खुदा ने दिया ले लिया, बच्चे विस्फोटक स्थिति जनसंख्या आ रही है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन FAO ने भी थ्रेट किया है कि 2050 में आने वाले दिन में आदमी और जानवर, अभी हम जानवर को कैटल फीड देते, फिशरी को देते, मुर्गी को देते, तो 2050 में हम जानवर खाएगा कि आदमी खाएगा?
तो हम क्या करेंगे? जमीन इलास्टिक है नहीं, वो भी हम काम कर रहे हैं, डिग्रेडेबल लैंड को ठीक कर रहे हैं। तो जनसंख्या को व्यवस्थित करना, ये आपके घर हैं, 4 कमरे हैं, अगर 20 भाई आपके हो जाएं तो पिताजी के लिए 20 कमरे बनाने पड़ेंगे। जमीन नहीं है, बजट नहीं है, तो आज देश में बढ़ती हुई आबादी आर्थिक विषमता के साथ साथ सामाजिक विषमता का कारण बन रहा है। आज समाज में जहाँ जहाँ एक आबादी बढ़ रहा है, दूसरे आबादी पर सांस्कृतिक रूप से प्रहार कर रहा है, गांव छोड़ने पर हो रहे हैं, ये स्थिति हो रहा है। इसलिए ज़रूरत है देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की। सर एक सवाल है सर, जातीय जनगणना केंद्र सरकार मना कर चुकी है कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन बिहार सरकार मैंने अभी घोषणा किया कि मैं जातीय जनगणना कराएंगे, और उस पर सभी पक्ष विपक्ष दोनों पक्ष राजी होकर के जातीय जनगणना की घोषणा कर दिए हैं। हमें जातीय जनगणना से कोई नुकसान नहीं है और न कोई परहेज है। अगर समाज का नौजवान चाहता है कि हमारे जातियों की जनगणना हो तो होनी चाहिए, लेकिन जितना नुकसान हमारे ऊपर प्रहार अंग्रेजों ने नहीं किया, मुगलों ने नहीं किया, हमें काट काट करके जातियों में विभक्त हो गए। क्या आज ये राजनेता कोई बोलेंगे कि अब देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा बदल देनी चाहिए? जहां 90% वहां भी अल्पसंख्यक, जहां 20% अब देश में उनकी संख्या हो गई है, जिले में हो गई है, अब इस पर भी विवेचन होना चाहिए। मेरा तो साफ मानना है कि देश में अब अल्पसंख्यक के दायरे में केवल जैन, जो अन्य छोटे छोटे पंथ को मानने वाले हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं, कुछ लोग हैं, उनको रखना चाहिए, सिख को रखना चाहिए, क्रिश्चियन को रखना चाहिए, ये सारे लोगों को। लेकिन जिनकी आबादी देश में 20% हो गया हो, जिले में कहीं 70% हो, अब बिहार के किशनगंज में लें 70, वहाँ पूर्णिया लें, कटिहार लें, अररिया लें तो 50 के इर्द गिर्द, तो बताइए अल्पसंख्यक का क्या मतलब है? एक तरफ हिंदू समाज को कमजोर किया जा रहा है जातियों में विभक्त करके, और दूसरे तरफ अल्पसंख्यक को वोट बैंक के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ये देश के लिए घातक होगा।